Assalamu alaikum students. I hope you're doing well. And today we have the topic which is the classification of algae. So make sure to subscribe the channel and like the video. लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जी के बारे में हमने आज पढ़ लेना है कि कौन सी उनकी बेसिस है और क्या उनका जो है किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, किस तरह के उसमें टर्म्स यूज़ कर होती हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट के बगैर हम वीडियो की तरफ चलते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो स्टूडेंट्स आज हमारे पास है क्लासिफिकेशन थोड़ी सी हमने देखनी है एलजी की क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई है, कौन से जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन सी बेसिस बनाई गई हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले द क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन ए हायरार्किकल सीरीज ऑफ द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन करैक्टर्स। ठीक है, क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन वो की जाती है ऑन द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से उनकी तरतीब देना है, उनको इकट्ठा करना है या मिलाना है ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन आ हायरार्किकल सीरीज़ के उसको एक सीरीज़ में आपने हायरार्किकल सीरीज़ मीन्स कि उसको जैसे एक सीढ़ी होती है ना, लेडर होती है, उस तरह से उसको ऊपर यानी 1 स्टेप 2nd 3rd 4 या चाहे आप उसको ऊपर से ग्रुपिंग करें या नीचे से ग्रुपिंग करें, ग्रुपिंग करके उसको बनाना। ठीक है, जैसे शजरा नसब जिसे हम कहते हैं आम जुबान में, वो चीज़ होती है ये हायरार्किकल सीरीज़ को रेडी करना। ठीक है, ऑफ द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन कैरेक्टर्स, जो इनकी कॉमन कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, अब इसकी बेसिस जो है वो कॉमन कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, इसकी बेसिस जो है वो डिफरेंसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट ग्रुप इनटू विच द closely for however the smaller group with the species call the varieties। ठीक है, अब क्या होता है कि जो smallest group सबसे पहले बनाए जाते हैं, the smallest group in which the algal plants are arranged in the species। ठीक है, सबसे पहले जो smallest group है जो नंबर 1 है उसमें ये है कि जी वो है क्या कहते हैं उसको, ये species हैं। ठीक है, species हैं सबसे पहले जो smallest group बनाया गया जिसमें similar characters और उनकी basis पे इसको बनाया। ठीक है, call the varieties, उनको हम क्या कहते हैं कि वो varieties हैं। फर्स्ट ग्रुप आप इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप बनाया जाता है स्पीशीज़ का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वेदर दे आर देयर डिफरेंसेस और देयर सिमिलरिटीज़। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इनको वेराइटीज़ कहते हैं। एंड द फॉर्म्स आर ऑल्सो क्लोजली, यानी फॉर्म्स को भी जो क्या किया जाएगा, उनको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, जो उनकी फॉर्म्स हैं उनके स्ट्रक्चर हैं उनको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आर ग्रुप्ड इनटू द जीनस। सेकंड स्टेप पे फिर हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं उनको ग्रुप किया जाता है और बना दिए जाते हैं जीनस। ठीक है, द थर्ड द जनरल दी जेनरा विद द कॉमन कैरेक्टर्स। अब जो जेनरा है उनके कॉमन कैरेक्टर्स आर ग्रुप्ड इनटू ए फैमिली एंड द फैमिलीज आर एग्रीगेटेड इनटू द ऑर्डर्स। अब ये इन्होंने बताया है कि क्या है, थर्ड स्टेप पे हमारे पास आता है फैमिली, यानी जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के जेनरा होंगे, ठीक है, जीनस होंगे, उनको फैमिली में लिखा जाएगा और फैमिलीज जब इकट्ठी की जाएंगी तो उनको हम ऑर्डर्स का नेम देते हैं। ठीक है, अब ये आपको मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ ना, फिर आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड द ऑर्डर्स आर ग्रुप्ड इनटू द क्लासेस एंड विच टर्न फॉर्म डिवीजन। सबसे पहले जो ग्रुप्स हैं फिर वो उनको जोड़ के बनाया जाएगा ऑर्डर से क्लासेस। ठीक है, दिस इज द नंबर 5। ऑर्डर से हम इसको लेके जाएंगे क्लासेस की तरफ, फिर क्लासेस को इकट्ठा किया जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगी, डिवीजन्स बन जाएंगी। तो ये इस तरह से पूरी इसकी क्लासिफिकेशन है। एंड ऑल द डिवीजन मेक दी किंगडम लेवल विच इज़ ऑल, जो आप कह सकते हैं सबसे ऊपर वाली सीढ़ी जिसको हम कहेंगे, या सबसे ऊपर वाला जो उसका हाईएस्ट रैंक है और उसमें सबसे बड़ा ग्रुप है जो, वो हमारे पास क्या है, वो किंगडम लेवल है। ठीक है, तो आपको एक दफ़ा दोबारा फिर बता देती हूँ। सबसे पहले देखें यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल से थोड़ा देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्मॉलेस्ट लेवल पे सबसे छोटा ग्रुप है, उसको हमने नेम दे दिया है वैरायटी का। ठीक है, ये उसकी वैरायटी है। उसके बाद या आप उसको फॉर्म कह सकते हैं अगर उसकी स्ट्रक्चर की बेस पे। चलो मैं आपको स्ट्रक्चर की बेस से बताती हूँ। सबसे पहले फॉर्म है जिसमें उसका स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, यानी उस किस तरह की फॉर्म है, वो श्रब की फॉर्म में है, वो हर्ब की फॉर्म में है, आप कह सकते हैं वो माइसीनियम की फॉर्म में है, उसकी रूट शूट हैं या नहीं है। ठीक है, वो फॉर्म आ गई है। उसके बाद सेकेंड अगर आप देखें उसको वेराइटी दे दिया जाएगा, जिसमें थोड़ी सी ग्रुपिंग उसकी करके उसको इकट्ठा कर देंगे तो वो बन जाएगी उसकी वेराइटी। ठीक है, वेराइटी के बाद अब सेकेंड स्टेप आप जब देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है स्पीशीज़। स्पीशीज़ इज यूजुअली रिलेटेड नेम। ठीक है, उसका जो भी नेम होता है उसको हम स्पीशी कहते हैं कि लाइक अब वो कोई भी आप रोज़ा इंडिका अगर हम लें, उसका साइंटिफिक नेम है तो वो रोज़ा है, और इंडिका तो इंडिका जो नेक्स्ट नेम है उसका वो उसकी स्पीशी बता रहा है। रोज़ा उसकी जीनस, आपको पता है कि एक नेम जीनस होता है, एक स्पीशी नेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है
ट्राइब, ठीक है, जिसमें ई हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी आपको साथ में बता रहे हैं कि किसके एंड पे क्या आएगा। ये सब तो लेटिन वर्ड कोई ना कोई हो सकता है, वैरायटी का, स्पीशी का, फॉर्म का, ठीक है। और जब आएगी बारी जीनस की तो उसमें भी आपके पास ये लेटिन वर्ड ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्राइब, उसमें ई लास्ट पे आएगा। जैसे कोई भी आपकी फैमिली हो या आपका कोई वो लाइक आप देखते हैं कोई साइंटिफिक नेम है, उसके एंड पे ई आ रहा है, इट मीन्स ये कोई ट्राइब उसका। ट्राइब किसको कहते हैं? किबला या कबीला, सॉरी कबीला या ग्रुप को ही कहते हैं ना, तो उसको थोड़ी और उसको कहते हैं कि बड़े लेवल पे चला जाता है। फिर आती है उसकी सब फैमिली, जिसमें OIDEA आएगा, वो सब फैमिली होगी, ठीक है। उसके बाद फैमिली आ गई है, फैमिली में AC आता है, एंड पे क्या आता है? AC, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस सब ऑर्डर, सब ऑर्डर में इन एल्स होता है, मोस्टली क्या होता है? इन एल्स। इसको मेरे साथ रिवाइज करें ताकि आपको साथ ही याद हो जाएगा। ऑर्डर में आएगा एल्स, अकेला जो ऑर्डर है उसमें एल्स है, जो सब ऑर्डर है उसमें इन एल्स है। लाइक आप इसको याद कर सकते हैं, ऑर्डर के अंदर इन मीन्स इन एल्स, ठीक है। ये भी एक ट्रिक होती है लर्न करने की। अच्छा, उसके बाद आ जाती है सब क्लास। सब क्लास में आप 5CD आ जाएगा। जब सब क्लास 5CD आ गई है तो क्लास में अकेला 5C होगा, ठीक है। अब देखें 5CD उसको चेंज करके 5C बना दिया क्लास के लिए। सब डिवीजन फाइटीना है और डिवीजन जो है वो फाइटा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखा, जैसे क्लोरोफाइटा, जियोफाइटा, एंड्रोफाइटा, जैंथोफाइटा, ये सब हमने नेम्स पढ़ चुके हैं एलजी में, ठीक है। तो ये इसकी डिवीजन है अकेला फाइटा, और अगर फाइटीना होगा तो वो उसकी सब डिवीजन होगी। और इसके हाईएस्ट लेवल जो है वो हमारे पास किंगडम होता है, जैसे प्लांटी, एनिमिलिया, मोनेरा, ठीक है। तो ये तीनों सब, ये प्रोटोटिक्स्टा, ये सब किंगडम लेवल होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद नोमेनक्लेचर से मैं स्टार्ट ले रही हूँ दोबारा फिर, ताकि आपको बताऊँ कि नेमिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है। द ग्रीक वर्ड और द एल्जी इज़ फाइकोस, ठीक है। फाइकोस के लिए जो ग्रीक वर्ड है, सॉरी एल्जी के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो है फाइकोस, ठीक है। फाइकोस मीन्स एल्जी। एंड अकॉर्डिंग, इसको वैसे सी वीड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ द क्लासिफिकेशन या बोटेनियल नोमेनक्लेचर, जो IBAN है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रूल ऑफ बोटेनिकल बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। वर्ड फाइकोस मीन बाय द इनकॉर्पोरेटेड इनटू द नेम्स, ठीक है। इसको इसमें नेम में इनकॉर्पोरेट किया गया, उसको नाम दिया गया इस चीज़ का, ठीक है। टू द नेम असाइंड टू एन एल्गल ग्रुप को नाम दिया गया है ये फाइकोस, ठीक है। बिकॉज इट विल इंडिकेट्स द आइडिया अबाउट इट्स रिलेटेड विद द एल्जी, रिलेशन विद द एल्जी। जो फाइकोस का वर्ड है उसको नोमेनक्लेचर में इसलिए ऐड किया गया ताकि ये बता सके कि इसका क्या मीनिंग है, और हम इसमें एल्जी की रिलेशन को बताएंगे कि एल्जी किस तरह से रिलेटेड करती है, ठीक है। द इंटरनेशनल कोर्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर हैज़ रिकमेंडेड दैट फॉलोइंग सफिक्स फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एल्जी। अब ये मैंने आपको सब पहले बताया है कि ये जो हैं ये सब सफिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्जी के लिए, ठीक है। उसकी क्लासिफिकेशन के लिए कि कौन सी, चाहे हम ऑर्डर की बात करें, हम क्लास की बात करें, तो उसमें कौन सा नेम आएगा, तो ये उसमें सफिक्स यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह के सफिक्स आपने यूज़ करने हैं नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, किस बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है। तो आप उसको देख सकते हैं कि एल्जी आर डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द पिगमेंट्स, ठीक है। उसमें सब स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं, नेचर ऑफ द पिगमेंट्स भी आ सकती हैं, यानी इन सब स्ट्रक्चर की बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया है। टाइप ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल एंड द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन से पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं जहन में रखने के लिए कि इनकी कौन कौन सी बेसिस रखी गई हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, बेशक नंबरिंग कर लें, नंबरिंग से थोड़ा और इजी हो जाता है, ठीक है। उसकी नेचर क्या है, ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट है। स्ट्रक्चर है, नेचर ऑफ पिगमेंट यानी उसमें ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। टाइप ऑफ द रिजर्व मटेरियल कैसा, सॉरी दिस इज द थर्ड पॉइंट। टाइप ऑफ द रिजर्व मटेरियल उसमें कैसा हो सकता है, एंड द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके रिप्रोडक्शन के क्या मेथड्स हैं। ये 4 पॉइंट हैं जिनको जहन में रख के उसकी क्लासिफिकेशन की है एल्जी की, ठीक है। एंड द अदर करैक्टर्स यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्जी इंक्लूड, अब जो दूसरे करैक्टर्स हो सकते हैं उसमें इसकी शेप भी हो सकती है, शेप ऑफ द क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। शेप ऑफ द, अच्छा क्रोमेटोफोर्स क्या है,
जो इसमें कलर्ड मटेरियल हैं उनके जो स्टेम्स के स्ट्रक्चर हैं जिसमें कलर्ड पिगमेंट्स बनते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की ऑर्गेनाइजेशन उसमें कैसी है वो आ जाएगा इसमें। उसके अलावा सेल वॉल का क्या स्ट्रक्चर है, ये भी हो सकता है कि वो सिंगल है, वो डबल है, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की कितनी लेयर्स हैं और उसमें कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड द इकोलॉजिकल आस्पेक्ट सच एज द हैबिटेट, यानी उसका हैबिट कैसी है, वो श्रब हब की फॉर्म में है, माइसीलियम की फॉर्म में, और हैबिटेट कैसा है। ये टर्म्स को मैं साथ में इसलिए डिफाइन करूँ ताकि आपको पता हो इनका क्या मीनिंग है, ठीक है। और हैबिटेट मीन्स कि उसकी इन्वायरमेंट कैसी है, वो सी वाटर में रह रहा है, वो फ्रेश वाटर में रहता है, वो ड्राई इन्वायरमेंट में रहता है, ये हैबिटेट होता है। और हैबिट होती है कि उसकी ग्रोथ किस तरह से, वो श्रब की फॉर्म में है, वो स्टेम की फॉर्म में, माइसीलियम की फॉर्म में है, ठीक है। उसकी कोई जैसे अगर हम वो कलब शेप मशरूम फंजाई वगैरह की बात करें, वो उस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, उसको हम हैबिट कहते हैं, ठीक है, कि वो ग्रो किस तरह करता है या फिर वो ट्री बनता है, ठीक है। द मॉडर्न इकोलॉजिस्ट द मॉडर्न एल्गोलॉजिस्ट, ठीक है, क्लासीफाई दीज प्लांट्स ऑफ द एल्गी ऑर्गेनाइजेशन। अब वो इस तरह से इनको एल्गल ऑर्गेनाइजेशन इनटू द 11 डिविजन्स उसने डिवाइड किए हैं, ठीक है। और ये 11 डिविजन्स कौन कौन से हैं, विच इज़ द साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, जेंथोफाइटा, क्राइसोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा, ठीक है। ये 11 नेम्स हैं, 11 नेम्स आपने लर्न करने हैं और इनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव को जहन में रखा करें। क्लोरोफाइटा में आप ग्रीन एल्गी देखेंगे कौन सी आती है, साइनोफाइटा में आपको पता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो आती है, अब वो इसमें आएंगी, ठीक है। उसके बाद जो ये है कैरोफाइटा, इसमें काड़ा हो सकता है, जेंथोफाइटा आपने जहन में रखना है, क्राइसोफाइटा, ठीक है, बेसिलेरियोफाइटा जिसमें जो उसका बेसिलियस, ये सारी आपको डिटेल में बताऊंगी स्ट्रक्चर, इस तरह बहुत टाइम लगेगा। पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, ठीक है, रेड ब्राउन ग्रीन, यूग्लिनोफाइटा है, फियोफाइटा ब्राउन है, रेड रोडोफाइटा रेड है। तो इस तरह से ये हर चीज़ उसके नेम के साथ आप उसको रिलेट किया करें ताकि आपके लिए लर्न करना ईजी हो। एंड द रिलेशन फंक्शन ऑफ दिस क्लासिफिकेशन विद द साइट मॉडिफिकेशन इज गिवन बिलो। बाकी फिर आपको इसकी काफ़ी डिटेल नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है। सो आई होप आपको इस पेज की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं एलजी की, ठीक है, और क्या क्या इसमें बेसिस हो सकती हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं उसको भी आप साथ में जहन में रखिए। इसी तरह मेरे साथ नंबरिंग कर लिया करें, आपके लिए ईजी है लेक्चर उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ईजी रहा होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, चाहे कमेंट्स करें, इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और उसको किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बहुत ज़्यादा जो है मुझे अच्छा लगता है कि आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं, ठीक है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।